एक प्रसंग आता है, पुत्र और पुत्री में प्राय भेद किया जाता है। वो शास्त्रीय वैधानिक दृष्टि से भी भेद बन जाता है और व्यावहारिक दृष्टि से भी भेद बन जाता है। और प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कन्या के विवाह के समय पर माता पिता को बहुत चिंता होती है, अधिक व्यय होता है। संभव है पुत्र के विवाह में उतनी चिंता और उतना व्यय न होता हो। उसके धार्मिक कारण हैं, उसके सामाजिक कारण हैं और उसके आर्थिक कारण हैं, पारिवारिक कारण हैं। पुत्र और पुत्री में प्रायः भेद बुद्धि की जाती है, परंतु शास्त्र ऐसा कहता है कि यथैवात्मा तथा पुत्रः, जैसे मनुष्य का स्वयं का अपना प्राण है, अपनी आत्मा है, इसी बात को ध्यान में रख करके कहा जाता है आत्मा वै जायते पुत्रः। एक पिता ही अपनी धर्मपत्नी की कोख से, गर्भ से स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेता है। अरे भाई, बीज के रूप में तो अपनी धर्मपत्नी के गर्भ में प्रवेश करता ही है। तो आत्मा वही जायते पुत्र जो कहा जाता है वो संगत है। क्यों? बोले यथैवात्मा तथा पुत्र परंतु पुत्रेण दुहिता समा। जैसे माता के गर्भ से पिता के निषेक के द्वारा पुत्र का जन्म होता है, तद्वत वैसे ही पुत्री का भी तो जन्म होता है। इसलिए यथैवात्मा तथा पुत्र और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान ही पुत्री को भी शास्त्र मान्यता देता है। तस्याम आत्मनि तिष्ठन्त्याम कथमन्यो धनं हरेत। अभी कह रहे हैं, ये प्रसंग इस दृष्टि से आया कि दाय भाग का प्रसंग आ गया। किसी गृहस्थी के पुत्र नहीं है पर पुत्री है, तो उसके दाय भाग को, उसका जो पैतृक धन है, उसका उपभोक्ता कौन होगा? इस प्रसंग में कहते हैं कि जैसे पुत्र है वैसे ही पुत्री है। इसलिए जिस महानुभाव के गृहस्थ के पुत्र नहीं है और वो उसके मन में भाव आता है कि मेरी समग्र चल अचल संपत्ति की अधिकारिणी उपभोक्त्री मेरी पुत्री हो, तो ये शास्त्र सम्मत है। वो विषय अलग है कि हमारे पारिवारिक संबंध हमारे भाइयों के साथ कैसे हैं, हमारे भतीजे आदि के साथ कैसे हैं। अब हमारी इच्छा है, हमने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्री संपन्न घर में है और पुत्री पिता की संपत्ति का कुछ भी हिस्सा लेना नहीं चाहती, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि अपने भाइयों के पुत्रों की ओर देखें, अथवा गौसेवा में लगाएं, अथवा धर्म के निमित्त दान कर जाएं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये इसका मतलब ये भी ना हो कि केवल मोह में बंधे हुए, मोह के जाल में जकड़े हुए वो संपन्न है, सक्षम है, फिर भी आप एक तरफा पीड़ा के साथ झुके हुए हो, ये नहीं होना चाहिए। तो पुत्री और पुत्र को समान माना जा रहा है। दूसरा, पुत्री के लिए एक वचन और आया है स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत 22वें अध्याय का 40वां श्लोक है, पुम दुख नरकात् त्रात्री पुत्री ते भाविनी त्वियम। जैसे पुम नामकात् नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुम नामक नरक से त्राण करता है, ऐसा अर्थ प्रसिद्ध है। ऐसे कह रहे हैं, पुम नामकात् पुम दुख नरकात्, पुम नामक नरक से, दुखात्मक नरक से त्रात्री पुत्री ते भाविनी त्वयम, ये पुम नामक नरक से तुम्हारा त्राण करेगी भावनी। तो कब? चूँकि पुत्री अर्थात हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था में स्त्री शरीर के द्वारा श्राद्ध तर्पण का ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। स्त्री के माने कोई पुत्र नहीं है, भाई नहीं है, और पुत्र का भी, भाई का भी पुत्र आदिक नहीं है, दौहित्र भी नहीं है, तो कौन करे फिर श्राद्ध आदिक? तो माता किसी आचार्य को, पुरोहित को प्रतिनिधि बना करके समग्र व्यवस्थाएं करे और वो सब संपन्न हो तो बाद की बात है। पर कदाचित पुत्र आदिक नहीं और कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है, तो साक्षात कन्या का, साक्षात पुत्री कर्तृक वो पितृकर्म नहीं है, परंतु पुत्री का जो पुत्र होगा
तत्कर्तृक वो कर्म है। कहते हैं पुत्र और पौत्र से भी बढ़ कर के अधिक प्रीति पितरों को तब होती है जब उनका दौहित्र उनका श्राद्ध आदि करता है। पर ये बात तो तब होगी ना जब पुत्र हो और जब दौहित्र हो। पुत्र में पुत्रत्व कैसे आए, दौहित्र में दौहित्रत्व कैसे आए, ये आएगा तब जब वो संस्कृत पढ़े होंगे, जब उनको संस्कृत की उस पावन पद्धति के अनुसार पितरों का तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का ज्ञान होगा, भान होगा और उसमें उनकी श्रद्धा होगी। आजकल की आधुनिक शिक्षा से शिक्षित बालकों में श्राद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं, तर्पण के प्रति आस्था नहीं और पिंडदान के प्रति वो समझते हैं क्या ये व्यर्थ के कार्य हैं। तो इस दृष्टि से पुत्र और दौहित्र की परिकल्पना समझनी चाहिए। नारायण नारायण।